नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र साइंस वन लाइनर का डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल के निरावीसन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है तो कौन सा? यकृत। एल्कोहल के निरावीसन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है तो कौन सा? यकृत उत्तरदायी है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है तो कौन सा? प्लीहा, जिसको हम तिल्ली भी कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, जिसको हम तिल्ली कहते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो कौन सा? मच्छर वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो मच्छर, मक्खी तथा जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो कौन सा? मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया तथा डेंगू में ज्वार मच्छर का आकार तथा मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है तो कौन सा उभयनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है तो वह आंसर हो जाएगा डेंगू। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। इसका आंसर हो जाएगा वायरस तथा मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस और मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा दूसरे शरीर में फैलता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कभी कमी हो जाती है तो क्या चीज़ की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है तो किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला बुखार होता है ईडीज इजिप्टी जाति के मच्छरों द्वारा होता है। पीला बुखार फैलता है ईडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा पीला बुखार फैलता है। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस ने। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव के संपर्क संजीवनी सभी जीवों का संपूर्णता का अनुक्रम वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक जीव के संपूर्ण शरीर सभी जीवों के संपूर्णता का अनुक्रम वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है, डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा में डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा नंबर पॉइंट है, त्वचा पट्टिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। उपयुक्त कथन में से सही कथन है तो तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के संबंध में सत्य कथन है तो कौन सा? यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है तथा इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगों के लिए उत्तरदायी है तो कौन सा? पी वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है।
भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है, तो पी वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है। पित्त, ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग में वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोफोबिया का डर है, तो किसका? पुष्प का डर है। एंथ्रोफोबिया का डर है तो पुरुषों का होता है, पुरुषों में होता है। हाइड्रोफोबिया होता है तो विषाणुओं के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया होता है तो किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाली रोग है, तो मेनिंजाइटिस है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग हैं, तो मेनिंजाइटिस हैं। मानव शरीर में उर्वरक फीमर सबसे लंबी अवधि है। सेकंड नंबर में है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, और थर्ड नंबर में है एथलीट फुट रोग विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वह होगा पहला और दूसरा आंसर सही है, बाकी 1 पॉइंट रॉन्ग, गलत है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटावायरस। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है तो किसमें? जीवाणु महिलाओं में होता है, जवान महिलाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस एक है तो फेफड़े संचालित बीमारी है। सिलिकोसिस एक है तो फेफड़े संचालित बीमारी है। प्लेटलेट्स की रक्तल्पता कमी होती है, गला घोटन जिसको हम ग्वाइटर रोग बोलते हैं वो होता है, और रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस बेरी होता है। लौह की कमी से रक्तता अनीमिया होता है, और गला घोंटू ग्वाइटर से अमोनिया की कमी से होता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा रोग हो जाता है तो आयोडीन की कमी से होता है। घेघा रोग होता है तो किसी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं किस चीज़ से? घेघा से। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोग पीड़ित हैं तो किस चीज़ से? बेरी से पीड़ित हैं। बीमारी पता लगाने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रकारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल के निरावीशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है तो यकृत उत्तरदायी है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है तो प्लीहा तिल्ली। प्लाज्मोडियम परजीवी का
वाहक है तो कौन मच्छर वाहक है। मच्छर, मक्खी और तथा जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो कौन सा मच्छर वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया तथा डेंगू के ज्वार मच्छर के काट मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है तो कौन सा मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। डेंगू, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू का बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, इसका आंसर हो जाएगा वायरस तथा मादा एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है तो किसका प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीला बुखार होता है तो ईडीज इजिप्टी जाति के मच्छरों द्वारा होता है। पीला बुखार होता है तो ईडीज इजिप्टी जाति के मच्छरों द्वारा होता है। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस। इसका आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव के संपूर्ण संजीवन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। यह जीव था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। दूसरा नंबर में है प्रत्येक नेत्र गुहा पीला डेंगू का लक्षण नहीं है। और 3 नंबर में है त्वचा पत्रिका का नाक से रक्त जमाव होने के कुछ लक्षण हैं। उपयुक्त कथन में से सही कथन है ओनली 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के संबंध में सत्य कथन है तो कौन सा यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होते हैं तथा इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है तो पी वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस रोगों में वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस। एंथोफोबिया का डर है तो कौन सा पुष्पों का डर है। एंथोफोबिया का डर है तो पुष्पों का। हाइड्रोफोबिया होता है तो विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है तो मेनिंजाइटिस। मानव शरीर में उर्वरिका फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और तीसरा में है एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। उपयुक्त कथन में से सत्य कथन है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटावायरस।
तो उत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है तो जवान महिलाओं में होता है। सिलिकोसिस एक है तो फेफड़े संबंधी बीमारी है। सिलिकोसिस एक है तो फेफड़े संबंधी बीमारी है। सुमेलित है तो रक्ताल्पता एनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और गला घोंटू ग्वाइटर जिसको बोलते हैं आयोडीन की कमी के कारण होता है। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंघा रोग में होता है घेघा रोग में होता है तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं तो घेघा रोग से पीड़ित होते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित हैं तो बेरी रोग से लोग पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रकारी। इसका मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रकारी होता है। एमआरआई है एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमरजेंसी है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पाचन करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को होता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिरंध्रता हेतु परीक्षण किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप है तो बोन मिनरल्स डेंसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए यह पीड़ित है तो क्या चीज़ से बुलिमिया से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन विषाक्तन का कारण होता है तो सैल्मोनेला बैसिलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन का विषाक्तन होना बॉटुलिज्म उत्पन्न होता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम के प्रदूषण से प्रदूषित जल के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग टाइप उपभोक्ता में से होता है तो संदूषित जल से होता है। इटाई रोग होता है तो किसके कारण होता है कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है इटाई रोग। शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं सेलों की अनियंत्रित गुणवान होना जिससे स्वस्थ लोगों का दम घुटना तथा और अंततः मृत्यु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।